क्या 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि शनिवार को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। लेकिन क्या अब तक सामने आई रिपोर्टें इसकी पुष्टि करती हैं? 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, फिर फायरिंग भी हुई। आज तक टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और प्रभात खबर समेत कई मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान 3 युवक गोली लगने से घायल हुए। SP पूरन कुमार झा भी पत्थर लगने से घायल हुए और कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 3 युवकों को गोली कैसे लगी। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक घायलों में बुलेट कुमार गोंड, आकाश कुमार और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। रिपोर्ट में बुलेट कुमार गोंड के हवाले से कहा गया है कि वह प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। वह जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने सिवान आए थे। उनका दावा है कि उनके पैर में गोली लगी और आर पार निकल गई। वहीं आकाश कुमार ने भी दावा किया कि उन्हें पुलिस की गोली लगी है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस का पक्ष इससे अलग है। आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सिवान के SP पूरन कुमार झा का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस पर पथराव किया। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर 6 से 7 राउंड आंसू गैस छोड़ी और उसके बाद हवाई फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना ड्रोन से रिकॉर्ड कराई गई है और उपद्रवियों की पहचान करवाई जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। तेजस्वी यादव का आरोप है कि पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की। इस दावे को कई मीडिया संस्थानों ने भी रिपोर्ट किया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तेजस्वी यादव के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अधिकारियों ने AK-47 से फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। अब तक न तो कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और न ही किसी मेडिकल रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर AK-47 का जिक्र सामने आया है। हिंसा में पुलिस को भी नुकसान हुआ। आज तक नवभारत टाइम्स और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक SP पूरन कुमार झा समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। कुछ रिपोर्टों में करीब 25 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहा है। अगर हालात इतने बिगड़ गए थे कि फायरिंग करनी पड़ी, तो क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तय मानकों का पालन किया गया? क्या हवाई फायरिंग के दौरान सुरक्षा के सभी नियम अपनाए गए? अगर पुलिस का दावा है कि उसने केवल हवा में गोलियां चलाईं, तो फिर 3 युवक गोली लगने से कैसे घायल हुए? अब तक कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। 3 युवकों को लगी गोलियां किस हथियार की थी? क्या उनकी मेडिकल और बैलिस्टिक जांच पूरी हो चुकी है? अगर हुई है तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ड्रोन और CCTV फुटेज क्या दिखाते हैं? और सबसे अहम, क्या इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होगी? फिलहाल तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ घायलों के दावे हैं और विपक्ष के गंभीर आरोप। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उसने केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की। लेकिन जब 3 युवक गोली लगने से अस्पताल पहुंच जाएं, तब सवाल सिर्फ फायरिंग का नहीं रहता, बल्कि यह भी बनता है कि भीड़ नियंत्रण के दौरान बल प्रयोग की सीमा क्या थी और क्या उस सीमा का पालन हुआ? इन सवालों का जवाब अब निष्पक्ष जांच, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ही सामने आ सकता है। अगर आप सिवान की इस घटना से वाकिफ हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या तेजस्वी यादव के आरोप सही हैं या SP पूरन कुमार झा सही कह रहे हैं। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।